आश्रम जाने की पूरी रास्ता और आश्रम तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। स्वामी दिव्यानंद जी का आश्रम और भैया जी का आश्रम, इसी आश्रम में सत्संग होता है। अभी देखो दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में आश्रम पहुंच जाएंगे ये लोग। अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। अब आ गए आश्रम में, देखो। देखो यहाँ पर लंगर बन रहे हैं। हम सब एक परिवार के किसी संत से नहीं जुड़े हुए हैं, शत्रु की शरण में नहीं है, तो किससे मुकाबला होगा? हमारा होने पड़ेगा यमराज से। यमराज आपको घसीटते हुए खींचते हुए फांसी लगा करके ले जाता, तभी हम आप परेशान होते। बोलो सतगुरु स्वामी जी महाराज भैया जी। शासन से निवेदन है, मैं भी आने वाले हूँ और
मस्त सुंदर मेरे भैया बस एक यही फरियाद। पूज्य भैया जी के चरणों में बस 2 लाइन रखना है और सभी लोग मिलकर साथ देंगे। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल की शिवा। छुप छुप याद करते थे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा। अगर स्याही बना दी भैया जी के दया करना और भैया जी की हम लोगों के लिए प्यार और आशीर्वाद की का वर्णन किया न जाए। तो मेरी एक ही प्रार्थना है, आज भैया जी के जन्मदिन पर हम लोग प्रतिज्ञा लेकर जाए। भैया जी कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई, ये घूमे गोते दिल बावे, सतगुर से बेमुख करवावे, मित्र न जानो मेरी पूरा, गुरु चरण से डाला पूरा। बस एक ही काम करना है, हम भैया जी का कहना मानने वाले बन जाएं। भैया जी कहते आधा घंटा का मुझे समय दे दो, ऐसे संत सदगुरु हमें मिले हैं, हम भैया जी की नाम में बैठ ही गए हैं। अब हमें सोचना नहीं है, हम लोग सब बरेली से आए, कोई पीलीभीत से आया, हमें पता नहीं था कि ड्राइवर चला रहा है ट्रेन या कोई जो है कंडक्टर चला रहा है। तो जब हम उसमें नहीं संकोच करते तो भैया जी की नाम में बैठ गए। अब सोचना नहीं है, भैया जी का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर कहाँ जाएंगे, जहाँ भैया जी भेज देंगे हम वहां जाएंगे। और हमें चिंता किस बात की है, स्वामी जी ने कहा मैं सेवक समरथ का कभी न हो काज, जो पदवर्ता नंगी रहे ताईपति को लाज। आज भैया जी बैठे हैं, अगर हमारी बदनामी होगी, हम अगर अकबर में अटक जाएंगे तो बदनामी हमारे भैया जी की है, हमें चिंता करना ही नहीं है। और भैया जी तो इस बात को कह रहे हैं डंडे की चोट पर कि आप निर्भय हो जाओ, निश्चित हो जाओ, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि यही दिव्यानंद है। खुदा तो खुदा है भैया देवेंद्र मोहन साहब, जमाना तेरे इधर झुका जा रहा है, चिपोगे भैया जी बेल्जियम में जाकर चिपने न दूंगा। रूप में स्वामी जी के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, वो स्वामी जी की धारा भैया जी में आज गई है। और जो जितने संत महात्मा इस संत मत से जुड़े हुए पिछले थे, उनकी धाराएं आगे के गुरुओं में संतों में आती रही और अब अंत रूप में भैया जी में वो धारा काम कर रही है। इसलिए इस जो पावन दिवस है इसके मैं सभी को बधाई देता हूँ, भैया जी को बधाई देता हूँ। छोटा सा शब्द है। प्रभु आप दया के सागर हो, अपराध क्षमा सब कर देना। प्रभु आप दया के सागर हो, अपराध क्षमा सब कर देना। हम आए शरण तुम्हारी है, ठुकरा न कहीं हमको देना। प्रभु आप दया के सागर हो, अपराध क्षमा सब कर देना। है पास न मेरे बल बुद्धि, है पास न मेरे बल बुद्धि। बहुत दूर दूर से चल करके आज के इस दिन को 14 नवंबर के इस अवसर को मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। 14 नवंबर वैसे तो हम सब के लिए जीवन में अलग अलग तरीके से
अलग अलग साधनों से हमारे जीवन में विशेष रूप में है। आपने वो सारी बातें अभी सुनी, पर हमारे जीवन में आध्यात्मिकता के स्तर पर हम अपने जीवन को जीने की शुरुआत कर सकें, आध्यात्मिक जीवन हमारा हो, इस दिशा के रूप में भी ये दिन, ये घड़ी बहुत खास है। हम संसार के हर एक स्तर से, हर एक तरीके से अपने जीवन को गुजारते हैं। शारीरिक रूप में शरीर से जुड़ी हुई तमाम भौतिक वस्तुओं के लिए, अगर बौद्धिक रूप में संसार को समझना हुआ तो पढ़ लिख करके, ज्ञान अर्जन करके संसार को समझने के रूप में थोड़ा सा क्षणिक सा जीवन, हमारा जीवन चल रहा है। कोई अपने दिन में से घड़ी दो घड़ी निकाल करके अपने आत्मिक स्वरूप के लिए जीवन देने की कोशिश करता होगा। महाराज जी कहा करते थे, वो जीवन, वो शरीर, मनुष्य का उस जीवन में जन्मना सार्थक है अगर इसे ये समझ में आ जाए कि उसका सच्चा जीवन सही मायनों में क्या होता है। हुजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज कहा करते थे, हर एक इंसान के पास दो जीवन होते हैं। उसका दूसरा जीवन तब शुरू होता है जब पहला जीवन समाप्त होने की कगार पर आ जाता है और हमें एहसास होता है कि हमने सारा जीवन शरीर के भोगों के लिए गुजारा है, आत्मा की सुध-बुध हमें हुई नहीं। आत्मा की सुध, आत्मा का अनुभव, आत्म अनुभव, ये संतों महापुरुषों की सबसे पहली देन है। और जो कहा करते थे, जहां दुनिया के सारे फलसफे, ज्ञान, बड़ी बड़ी दुनिया की बातें समाप्त होती हैं, वहां पर गुरु का रास्ता शुरू होता है। हमारे जीवन में हम आत्मिक रूप से उस धारा से जुड़ने के लिए जीवन जी रहे हों, ऐसी सुध आना, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी, ऐसे संतों महापुरुषों की दया मेहर की दात है। और आज का दिन या 15 अप्रैल का दिन, ये उस तरीके से हमारे जीवन में महत्व रखते हैं कि शरीर से, संसार से तो हम दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं, पर जो गुरु सिखाने आया है वो हमारे जीवन में अभ्यास से, आत्मिक कमाई से ही संभव होगा। और आज हमारे जीवन में उस रास्ते पर हम चले, गुरु के दिए हुए साधना के पथ पर हम जीवन चलाने वाले बने, इसके लिए अभ्यास चाहिए। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, तरह तरह से अपने जीवन में वो इस बात को पाना चाहते हैं कि जीवन में ध्यान साधना उन्हें कैसे मिलेगी। और जो सबसे पहले उनके शब्द होते हैं वो ये, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमें कुछ सुनाई नहीं देता। अनुभव को पाने के इरादे से कि हमें अंदर गुरु स्वरूप दिखाई दे, हमें अंदर कुछ और अनुभव हो, इस इरादे से हम जीवन में बहुत बहुत समय से साधना के पथ पर लगे हुए हैं। कुछ हैं जो उसको ईमानदारी से समय देकर कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके मन में ये भाव है कि उन्हें साधना करनी है, और संसार की व्यस्तता, काम काज, दुनिया की बड़ी बड़ी चीजों में समय ही नहीं है। और सबसे पहला प्रश्न ये है कि हमें बस कुछ दिख जाता। महाराज जी कहा करते थे, इस मन बुद्धि के घाट से, शरीर से और आत्मा के उस स्थान तक जहां आपके अंदर मन बुद्धि का, विषयों का बंधन हल्का हो जाए, अनुभव होने लगे, ये एक सफर है, ये एक यात्रा है जो आपको इस जीवन में करनी है। आपको अपने जीवन में इस शरीर से, मन से,
अंतर उस प्रभु देश तक की यात्रा रोज रोज करनी है। और ये काम आप जीवन में व्यक्तिगत अपने चुनौतियों को देखते हुए कर सकते हैं। आप में से हर एक भाई बहन, हर एक इंसान के जीवन का ध्यान साधना की चुनौती अलग है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी नाम पाया, कुछ ऐसे हैं पूर्व जन्मों के संस्कार उनके उदय हैं, पहले से ही उनको नाम मिला हुआ है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें संसार में अभी दुनिया की चीजों में बहुत ज्यादा मन लगा हुआ है। हर एक इंसान की परिस्थिति वो खुद अपने जीवन में जानता है और उसे उसका इलाज ढूंढना है गुरु के दिए हुए नाम से। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सबसे पहले तो ये विश्वास लाओ कि तुम्हारी सारी समस्याओं का निदान गुरु नाम में है। तुम्हारी दुनिया के हर एक रोगों का इलाज नाम में है। तुम्हारी सारी समस्याओं की जड़ वो मन करके है जिसे सिर्फ नाम सुधार सकता है। अब चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे वो मानसिक रोग हो, चाहे वैचारिक रोग हो, चाहे दुनिया की तरह तरह की जीवन चक्र में चल रही समस्याएं हो। अब मैं जब भी आप लोगों को देखता हूं, हर एक इंसान का अलग जीवन चक्र चल रहा है। कोई तरह तरह की समस्याओं में उलझा है, कोई तरह तरह की परेशानियों से रोज दूर है। पर इन तमाम चीजों का इलाज, इन तमाम चीजों का निदान वो सिर्फ हमारे जीवन में नाम से हमें मिलेगा। ऐसा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। बुजुर्ग कहा करते थे, विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब आप विश्वास करते हैं कि गुरु के दिए हुए नाम में सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, सिर्फ ये विश्वास करने मात्र से आपकी सोचने समझने, आपके जीवन जीने की शैली बदल जाएगी। आप जो संसार में हारे हुए लोगों की तरह कंधे झुकाकर चलते हो, जो तरह तरह से छोटी से छोटी चीजों में भय मानते हो, जो हर एक चीज में बार बार परेशान होकर के चिंताओं में अपना समय गुजारते हो, वो सारी चीजें बदल जाएंगी सिर्फ ये विश्वास मन में बिठाने से कि आपकी हर एक समस्या का इलाज आपको गुरुजी दे चुके हैं। नाम सिर्फ शब्दी नाम नहीं होता है, नाम सिर्फ अक्षर नहीं होते हैं, नाम सिर्फ गुरु के दिए हुए मंत्र नहीं होते हैं। नाम गुरु की दया मेहर से जीवन में उस प्रभु धारा से जुड़ने की गुरु की बख्शीश आपको मिली होती है। वो बख्शीश महाराज जी कह रहे ऐसे है जैसे कोई बीज होता है, उसे आप सारा जीवन अपनी मुट्ठी में दबा कर रखो, वो फलीभूत नहीं होगा। और उसे आप मिट्टी में एक क्षण डालो, आपको कुछ ही क्षणों बाद उसमें परिवर्तन, बदलाव दिखाने लग जाएगा। वो बीज अंकुरित होने लग जाएगा अगर उसे सही परिवेश में, सही माहौल में, सही तरीके से डाल दिया जाए तो। नाम आपके अंदर वही बीज है जो गुरुजी बहुत पहले आपको दे चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, कहने लगे मैंने बहुत पहले नाम लिया, इस बीच में आप चले गए, मन इधर उधर हो गया, बीच में कुछ गलतियां भी हो गई। अब दोबारा से मैं सत्संग में आना शुरू किया, क्या नाम दोबारा लेना पड़ेगा? मैंने कहा नाम दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। नाम सिर्फ शब्द होते तो आपको शायद दोबारा लेने पड़ते, नाम अगर बदल जाते तो शायद आपको याद करने पड़ते। अगर नाम गुरु की दया है और आप ये मानते हैं तो आपको उस दया में आस्था, विश्वास, अपना भरोसा टिकाना है। यहां से शुरुआत होगी। और जिस दिन आप पूरे विश्वास के साथ कि गुरु का नाम दुनिया की हर एक रोगों की दवा है, इस बात को मानकर चलोगे तो सबसे पहले बदलाव आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। महाराज जी कहा करते थे, ये बिल्कुल सीधा सा सिद्धांत है। अगर आप ये मानते हैं कि गुरु का दिया हुआ नाम उसकी समर्थ शक्ति है, तो वो आपके विचारों की शुद्धता बनाना शुरू कर देगा। वो आपकी